Hello everyone, this is Arvind Arora and I hope you are enjoying your life. Today's topic is the importance of physical strength in success. सफलता के लिए फिजिकली फिट होना कितना ज़रूरी है. सो गाइस, अभी मैं जब विवेकानंदा जी को पढ़ रहा हूँ तो मैंने देखा कि उन्होंने सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज इसी बात पे किया है यूथ के लिए कि आप फिजिकली फिट होने चाहिए. उन्होंने यहाँ तक कहा है कि स्ट्रेंथ इज़ लाइफ एंड वीकनेस इज़ डेथ. उन्होंने ये भी कहा है कि आपके ब्रेन के साथ साथ आपके मसल्स और बाइसेप्स का निर्माण भी होना चाहिए. वो ये तक कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं के फिजिकली फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो गाइज, फिजिकली फिट होने का मतलब क्या है? तो उसके लिए मैंने कुछ नियम बनाए हैं. मैं भी चाहता हूँ मैं एक हेल्दी लाइफ जीऊँ, तो उसके लिए मैंने जो नियम बनाए हैं और जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं वही चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू. सो गाइज, फिजिकली फिट होने का मतलब क्या है तो वो समझें, और कैसे होंगे वो समझते हैं. बचपन में जब मैं थोड़ी बड़ी बड़ी बातें किया करता था, तब सफलता की बातें किया करता था, तो मेरी मम्मा मुझसे कहा करती थी कि पेट तो साफ होता नहीं और बातें करते हैं बड़ी बड़ी. सो गाइस, जब ये बात की मेरी मम्मा ने, तो मैं अपने आप से सवाल पूछता था कि पेट साफ होने का सफलता से क्या मतलब है. लेकिन पेट साफ होने का सफलता से मतलब है गाइस, वो ये है कि आपको मैं बता देता हूँ कि हमारी जो 80% डिजीज़ हैं वो हमारे स्टमक की वजह से होती है. इसमें डाइजेशन सिस्टम है जो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, उसकी वजह से होती है. अगर आप बीमार रहेंगे, जो बीमारियां आपकी स्टमक की वजह से हो रही है, अगर आप बीमार रहेंगे तो आपको आपका जो एम है उस पर आपका फोकस नहीं रहेगा, और अगर फोकस नहीं रहेगा तो आप सफलता प्राप्त कैसे करोगे. सो गाइज, उसके लिए मैंने जो नियम बनाए हैं उसमें सबसे पहला नियम है पानी के लिए, वाटर के लिए. किस तरह से पानी को कंज्यूम किया जाए. पानी जितना आप पिए उतना आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके भी कुछ नियम हैं. सबसे पहला नियम ये है कि आप सबसे पहले सुबह उठते ही जल्दी उठें, और सुबह उठते ही सबसे पहले आप पानी पिएं बिना अपना माउथ वॉश किए. सबसे पहले पानी पीजिए. 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जितना आप पी सकते हैं उतना आप प्रॉपरली पानी पीजिए. गाइस, उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि हमारा जो टंग है, वहाँ पे इस टंग पे जो लार होता है उसमें बहुत ज़्यादा एल्काइल होता है, वो बेस होता है, जो अगर आप पानी के साथ वो लार अगर पेट में जाएगा तो वो हमारे जो पेट में एसिडिटी है उसको वो खत्म कर देता है, वैनिश कर देता है. तो वो हमारे लिए एक बेनिफिट बनता है, जिससे हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत प्रॉपरली काम करता है. नंबर 2, पानी हमेशा बैठ के पिए, आराम से, तसल्ली से. कभी भी खड़े होके पानी ना पिए. पानी अगर खड़े होके आप पीते हैं तो आपके हड्डियां, आपकी बोन्स जो है वो वीक हो जाती हैं. स्पेशली आपके घुटने की जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं. सो पानी बैठ के पिए. और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पानी घूंट घूंट करके पिए, आराम से, आसानी से, प्यार से पीजिए, घूंट घूंट करके, ताकि आपके जो लार पे जो एल्काइल है वो आपके स्टमक के अंदर जाए. नंबर 4, ठंडा पानी अवॉइड कीजिए जितना हो सके. अगर ज़्यादा आपको फ्रिज के पानी की लत है तो आप एक काम करिए, एक मटका लेकर आइए, मटके का पानी पीजिए, और मटके के पानी से अपनी जो ठंडी पानी की जो इच्छा है उसको शांत आप कर सकते हैं. और नंबर 5 जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए. खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए. ठीक 1 घंटे बाद आप पानी पीजिए, या आपको पानी पीना है तो खाने से आधा घंटा पहले पी लीजिए. क्यों ना पिए, उसके पीछे का भी एक रीज़न है. क्योंकि हमारे डाइजेशन सिस्टम में जब खाना जाता है अंदर, तो डाइजेशन सिस्टम में हमारे लिक्विड जनरेट होते हैं जो कि उस खाने को पचाते हैं. लेकिन अगर आपने अचानक से सीधा ही पानी पी लिया तो सारा लिक्विड बह जाएगा, जिससे आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा. अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो सड़ेगा, जिसकी वजह से मुंह में जो स्मेल आता है वो स्पेशली हमारे जो खाना है जो पचा नहीं है अंदर, उसकी वजह से आता है. कहते हैं कि ब्रश कर लीजिए तो आपका वो जो बेसिक जो मुंह में स्मेल आ रहा है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस. वो ठीक है, ब्रश से तो दूर होता है, लेकिन अगर आप अच्छे से खाने को डाइजेस्ट कर पा रहे हैं तो आपका स्मेल बहुत ज़्यादा फेवर करेगा, आपका स्मेल नहीं आएगा आपके मुंह से. तो सबसे पहले जो नियम है वो यही है कि पानी को पीने के अलग अलग तरीके हैं. पानी दिन में कितना भी पीजिए, लेकिन बैठ के पीजिए. नंबर 2, ठंडा पानी अवॉइड कीजिए. नंबर 3, खाने के जस्ट बाद पानी ना पिए. और नंबर 4, सुबह उठते ही पानी पिए. और नंबर 5, घूंट घूंट करके पानी लीजिए. सो गाइज, ये था पानी के बारे में. अब चलते हैं खाने के बारे में, क्योंकि खाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब हम इस स्टमक को डस्टबिन समझ के कुछ भी अंदर डाल लेते हैं. आजकल बड़ी प्रॉब्लम हुई है. फास्ट फूड जब से आया है, हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम लोग ये जो पिज़्ज़ा है, बर्गर है, दिन में कभी भी जब भी मिलता है, बेवरेजेस हैं, हम लोग ठूंस लेते हैं अपने पेट के अंदर, जो सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं. फास्ट फूड के बारे में जब मैंने रिसर्च किया
तो आप मानेंगे नहीं। फास्ट फूड पे अगर गूगल में रिसर्च करोगे, सर्च करेंगे आप लोग, तो आपको एक डेफिनेशन मिलेगा फास्ट फूड का। वो ये है कि फास्ट फूड और जंक फूड वो फूड है जिसमें फैट के अलावा कुछ नहीं होता, नो विटामिन, नो न्यूट्रिशंस एंड नो प्रोटीन्स, कुछ भी नहीं होता उनके अंदर। तो सिर्फ फैट के लिए हम लोग वो लेते हैं, जो कि एक इनडायरेक्ट एनर्जी है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो उस फैट के लिए हम लोग फास्ट फूड को ले रहे हैं जो आगे कंज्यूम भी नहीं हो पाता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम में डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता है। सो सबसे पहले हम लोगों को जो चीज़ छोड़नी है वो है ये फास्ट फूड। आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि जितनी चैन्स फास्ट फूड के लिए हमारे यहाँ खुली हुई है, ज़्यादातर वो यूएस से हैं, और बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वो भी इस फैट फूड को बेसिकली वहाँ पर टेरर माना है वहाँ पे। और वो लोग इतने परेशान हैं कि वहाँ का जो यूथ है वो ज़्यादातर इसी को कंज्यूम कर रहा है, जिससे वहाँ पे ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो रही है। ओबेसिटी मतलब एक वहाँ पर इंडेक्स होता है दैट इज कॉल्ड बॉडी मास इंडेक्स। अगर वो 30 से ज़्यादा है तो ओबेसिटी के शिकार है, और ओबेसिटी की वजह से आपको मेंटल स्ट्रेस होता है, फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बेसिकली आपके फास्ट फूड की वजह से होते हैं। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं गाइस, जो मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर इस पर्टिकुलर फूड के लिए, जहाँ पर 2 और 2.5% से ज़्यादा किसी फूड में फैट हो, तो वहाँ पर फैट फूड टैक्स लगाया गया है ताकि यूथ इसको ज़्यादा कंज्यूम ना करे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसे हम लोगों को समझना पड़ेगा, जिसे हमें छोड़ना पड़ेगा अपने फिजिकली फिट होने के लिए। सो अवॉइड योर फास्ट फूड एंड बेवरेजेस जो हम लोग आजकल जो कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी वगैरह जो ले रहे हैं, उनमें एसिडिक वैल्यूज बहुत ज़्यादा हैं। एसिडिटी इतनी ज़्यादा 2.5 लेवल की एसिडिटी है। हमारा जो स्टमक है ऑलरेडी हम उसके अंदर एसिडिटी रहती है, ऊपर से हम लोग वो एसिडिटी के जो लिक्विड्स हैं वो और ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो हम कर क्या रहे हैं गाइस? तो वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। हमें अल्काइल की ज़रूरत है, एसिडिटी की ज़रूरत नहीं है। तो खाना कब खाएं, कैसे खाएं, वो भी हमें समझने की ज़रूरत है। ये मैंने बहुत सारी चीज़ों में पढ़ा है कि आपका खाना जो डाइजेशन सिस्टम है वो आपके खाने को उस समय बहुत अच्छा पचाता है। वो समय कौन सा है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जब आपका सूर्य उदय होता है और आपका जब सूर्य अस्त होता है। When sun rises, सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक आप अपना खाना, आप जो भी खाना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, पसंद है, सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक आप कुछ भी कंज्यूम करिए। आपका जो स्टमक और डाइजेशन सिस्टम है वो उसको कंज्यूम कर लेगा, उसको डाइजेस्ट कर लेगा बहुत इजीली। पूरा दिन होता है, लेकिन उसके बाद अपने खाने पे कंट्रोल कीजिए। सुबह सबसे ज़्यादा खाना खाएं, हो सके तो आपका जो दोपहर का लंच है वो भी आप सुबह ले सकते हैं। दोपहर में जब आपको खाने की इच्छा हो, 3 ही टाइम खाना खाते हैं, तो दोपहर में जब खाने की इच्छा हो तो सुबह के खाने से थोड़ा वो कम होना चाहिए, और रात में सोने से कम 3 घंटे पहले आप खाना खा लें अपने, क्योंकि आप सुबह 4:30 या 5 बजे उठें अपने फिजिकली फिट होने के लिए, तो सुबह रात को 10 या 11 बजे तक आपको सोना है। इसका मतलब बड़ा साफ है कि आपको 6 से 7 बजे तक हर हालत में अपना खाना खा लेना है। तो 6 से 7 बजे तक आपको जो लास्ट मील है आपका डे का, वो आपको फिनिश करना है, खत्म करना है, और वो हल्का भी होना चाहिए। सो गाइज, अब प्रॉपर वे से फूड लीजिए। जो इवनिंग का फूड है वो आपके आफ्टरनून के फूड से कम होना चाहिए, और आपके आफ्टरनून का फूड जो है वो आपके मॉर्निंग के फूड से कम होना चाहिए। कोशिश करें कि रात में दालें भिगो के सोएं, प्रोटीन्स लीजिए, दालों में बहुत प्रोटीन होता है, विटामिन्स, और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कहना आपको भूल गया कि आप केला ज़रूर खाएं पूरे दिन में। आपको मैं बता देता हूं कि जापान में सबसे महंगा जो फ्रूट है वो केला है। वो लोग सुबह एनर्जी के लिए, एनर्जी बूस्टिंग के लिए केला खाते हैं। वो एक केला खाते हैं, उसके बाद एक गुनगुना पानी पीते हैं, फिर दूसरा केला खाते हैं, फिर थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। इससे पूरे दिन उनका एनर्जी जो है, पूरे दिन एनर्जी मेंटेन रहता है उनके बॉडी के अंदर। तो केला खाएं, केले से गुणकारी फ्रूट शायद ही कोई हो। गर्मियों में बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो आप खा सकते हो। फ्रूट्स पे ज़्यादा एम्फेसाइज कीजिए बजाय फास्ट फूड पे एम्फेसाइज करने के। सो फूड को अच्छे तरीके से लें, छाछ, दही, ये सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से दोपहर में लें, और नाइट में जो आप नाइट मील कर रहे हैं उसके अंदर आप कोशिश करें कि आप दलियाँ खाएं या चावल, राइस। आप दही के साथ राइस ले सकते हैं, राइस इज़ नाइस, वो प्रोटीन भरपूर राइस के अंदर होता है। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग सिर्फ रात में खाना खाते हैं, चावल लेते हैं दही के साथ या दाल के साथ, उनका सुबह जो पेट है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, बहुत इजीली आप का पेट साफ हो जाता है। ये मैंने प्रॉपरली देखा है, मैं काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ, तो बहुत इजीली पेट साफ हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हमारा पेट साफ नहीं होता, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आज के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
तो पेट अगर सुबह से ढंग से साफ हो जाए तो हमारी ये जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो ये रहा पानी के लिए और खाने के लिए। जो तीसरा नियम है वो है आपके गैजेट्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अभी एक सर्वे आया था तो उसमें था कि आज हर जगह टॉयलेट नहीं है लेकिन मोबाइल बहुत फैल रहा है, हर जगह मोबाइल, हर बंदे के पास मोबाइल है। लेकिन आप लेके ये गौर कीजिए कि ये मोबाइल आपके लिए बने, आपकी सुविधा के लिए बने हैं। आप मोबाइल का यूज करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोबाइल आपका यूज करे, उल्टा नहीं होना चाहिए। ये हमारी इच्छा पर है कि हम कौन सा गैजेट कब यूज करें और कब ना करें। इसके लिए हमें बाउंडेशंस बनानी पड़ेंगी। बड़े अफसोस की बात है कि मोबाइल हर जगह है लेकिन एक जगह ऐसी है जहां मोबाइल जाता ही जाता है, वो आपका टॉयलेट। क्यों गाइस, क्यों लेके जाते हैं हम टॉयलेट में मोबाइल? क्या रिकॉर्ड करना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं? सो गाइस, सबसे पहला जो नियम है कि आपका गैजेट कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए, इसकी भी प्रॉपर तरीके से आपको मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। टॉयलेट में जरूरी नहीं है। और कोशिश करें पूरे दिन में कम से कम 2 या 3 या 4 या 5 घंटे ऐसे निकालें जहां पर आपका मोबाइल बिल्कुल साइलेंट हो, आपके पास ना हो। कोशिश करें जिससे आपका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगा उससे। तो अपने गैजेट्स को कंट्रोल कीजिए, उनके यूज को कंट्रोल करना भी जरूरी है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है वर्कआउट। आपको पसीना बहाना जरूरी है, वर्कआउट करना जरूरी है। आप कुछ भी खाएं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो डाइजेस्ट हो, और डाइजेस्ट होने के लिए आपका खुद का वर्कआउट करना जरूरी है। उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे सुबह उठ रहे हैं तो आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाइए, आप दौड़िए। जिम जाते हैं लोग, अगर आप जिम ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ट्रेडमिल पे नहीं भाग सकते हैं, या जिम थोड़ा दूर है, डिस्टेंस पे है, आप लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप घर पे भी वो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आप पुशअप्स, पुलअप्स, पसीना बहाइए, स्वेट बाहर निकालिए अपने शरीर से। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों को ध्यान देनी है। फिजिकली फिट होने के लिए वर्कआउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर जो फैट जमा हुआ है कई लोगों के, वो फैट नहीं होना चाहिए। मैं आज बहुत अच्छा हल्का महसूस करता हूँ क्योंकि मेरे फैट नहीं है बॉडी में, बहुत हल्का महसूस करता हूँ। मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से मैं फिट रहता हूँ। और जो 5वां नियम मैंने दिया है वो ये है कि आप सुबह उठ के सुबह से शाम तक कम से कम 2 या 3 बार ध्यान करें। आप लोग मेडिटेशन करें। जो आपके थॉट्स है, मंकी थॉट्स जो हमारे इस 62 पॉइंट के जो माइंड है उसके अंदर दौड़ते रहते हैं, उसको शांत करना जरूरी है। इसके लिए आप सिर्फ 5-5 मिनट के लिए दिन में एक बार शांति से आंखें बंद करके सिर्फ अपने माइंड पे ध्यान दें, उन थॉट्स को रिड्यूस करें। आप बहुत अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगे अपने अंदर। सो इन सब चीज़ों को अप्लाई करें गाइस। यही सक्सेस के लिए सबसे पहली सीढ़ी है, मेंटली और फिजिकली फिट होना। उसके लिए आपको अपने पानी की, आपके पेय पदार्थों की जो कंजप्शन है, आपके वाटर की कंजप्शन पे ध्यान दें, अपने खाने पे ध्यान दें, क्या चीज़ हमें खानी चाहिए, क्या चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए। और स्पेशली फास्ट फूड और बेवरेज को छोड़िए, वो आपको सबसे ज़्यादा नुकसान दे रहे हैं। अपने गैजेट्स पे ध्यान दीजिए कि हमें गैजेट्स कब लेके जाने हैं, कब कहाँ लेके जाने हैं, कहाँ नहीं लेके जाने हैं, उसके लिए हम लोग डिसाइड करेंगे, ना कि गैजेट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने मेडिटेशन, अपने माइंड पे भी फोकस कीजिए। मेडिटेशन, ध्यान, कंसंट्रेशन इंडिया ने पूरे विश्व को दिया है, पूरा विश्व इस पे आ रहा है। योगा, ध्यान, अष्टांग योग, सब पूरा विश्व इसका लोहा मान रहा है और हम लोग इसको छोड़ रहे हैं। बड़े दुख की बात है। इन चीज़ों को अपनाइए, अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रखिए अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अगेन। थैंक यू सो मच। जो नेक्स्ट वीडियो है इसके आगे का स्टेप होगा सक्सेस के लिए और किन चीज़ों की ज़रूरत है उस पर मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन गाइस, डू फोकस ऑन योर फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो इट्स सो सिंपल। स्ट्रेंथ इज लाइफ, weakness is death. Thank you so much guys. Thanks a lot.